अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला दिन है शिकागो में। मैं पहला दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जब हम यहाँ पे लैंड हुए थे तो उसके वक्त 3:30-4 बजे का टाइम था। इमिग्रेशन में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया और उसके बाद हम जो है वो एक दोस्त के घर चले गए थे। वहाँ से फिर अब हम रात को तकरीबन 8-9 बजे उसने हमें होटल में ड्रॉप किया था। तो उस पहले दिन को तो मैं किसी भी तरह कंसिडर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक्टिव डे था। 15 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। हमारा ट्रिप जो था वो शुरू हुआ था मस्कत से दोहा, जो 1 घंटा 35 मिनट की फ़्लाइट थी, और उसके बाद वहाँ तकरीबन 2 घंटे का लेओवर था और वहाँ से तकरीबन हमारी फ़्लाइट 15 घंटे 5 मिनट की थी फ्रॉम कतर टू शिकागो। लैंड होने के बाद यहाँ पर हमारा साथ इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो जिस तरह बिल्कुल हेसल होती है उस तरह थोड़ी सी हुई, लेकिन ये है कि काफ़ी फ्रेंडली किस्म का था और हमारे से तकरीबन सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे ली गई थी इमिग्रेशन के अंदर, जैसे आप कहाँ पे आए हैं, किससे मिलने आए हैं, क्यों आए हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि काफ़ी फ्रेंडली किस्म का था और उन्होंने हमें वेलकम भी किया यहाँ पर। इस वक्त जो है हम आज शिकागो में हैं और हमने अपना दिन का आगाज़ जो किया है वो मिलेनियम पार्क से किया है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे ट्रिप में जनाब राना साहब, और ये भी मेरे साथ पूरे ट्रिप में होंगे। मिलेनियम पार्क में जो मेन चीज़ें जो यहाँ पर मशहूर हैं वो इवेंचुअली जो क्लाउड बीन है, सबसे ज़्यादा फेमस तो वही है जो अनीश कपूर ने बनाया था। एक बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है, अगर आप उसके सामने आएंगे तो हर तरफ से उसको एक तरह इमेज है, मतलब आपको मिल रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्शन मिल रही है। और आज जो है वो सुबह के टाइम तो है, बारिश बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही थी, लेकिन इस वक्त बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि धूप काफ़ी तेज़ है। प्लान करके हम आए थे कि शायद गर्मी कम होगी, मतलब बारिश हो रही होगी और सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो अपेरेंटली शो तो 20 कर रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त लग रही है यहाँ पर। अब आप ट्रेस करें कि इस वक्त मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक अपने आप को देख नहीं सका। मेरा ख्याल है हाँ, वहाँ सामने बिल्कुल राणा साहब की ख़ास तौर पर जो शर्ट का कलर है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नुमायाँ हो चुकी हैं। यस, ये इसका एक ज़बरदस्त एरिया बना हुआ है जो ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए है। ये भी मिलेनियम पार्क के अंदर ही है। इस वक्त इस पर शायद कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है या फिर वैसी चादर जो डली हुई है, कोई इवेंट वगैरह से तो आजकल ना हो इस वजह से। चलिए, इस वक्त हम मिलेनियम पार्क से जो है वो निकल रहे हैं और मिलेनियम पार्क जो है वो काफ़ी फेमस है, लेकिन हमें क्लाउड बीन के अलावा कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे अट्रैक्शन मिली नहीं है। और हाँ, एक शुरू में खैर कुछ फाउंटेन्स जो थी वो अच्छी थी वहाँ पर। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक इसके मिलेनियम पार्क के मैप के ऊपर लिखी हुई है और इसमें भी यही बताया गया है कि ये पार्क जो है ये बस जो यहाँ के लोग हैं और कुछ विजिटर्स के लिए जो है ना एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाया गया है। इसके अलावा इसकी कोई तारीख़ी निशानी जो है वो नहीं है। और 2004 में आई थिंक जहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ देखा था कि उस वक्त ये बनाया गया था। बाकी शिकागो जो है वो डाउनटाउन जो है बड़ा ज़बरदस्त है, इसकी बिल्डिंग स्काई लाइन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और हम बात करते, मैंने 2-3 लोगों से जो यहाँ पर शिकागो में शुरू से रह रहे हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, बट एक्चुअली शिकागो इज़ द क्लीनर वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क। मिलेनियम पार्क के बिल्कुल साथ जो है ये एक मैगी सी डैले पार्क है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं, प्ले गार्डन वगैरह और बकिंगम फाउंटेन। तो यहाँ पर इस वक्त हम आए हैं। बाकी यहाँ पर हवा में जो है वो आलूदगी वगैरह काफ़ी कम लग रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। शायद ग्रीनरी की वजह से हो सकता है या फिर हो सकता है इंडेक्स भी यहाँ 40 है। हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुबह चेक किया, राणा साहब ने कह रहे हैं जी वो 40 है। 40 क्या होता है जी? 40 का यूनिट भी होता है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। हम जा रहे हैं रिवर साइड पे
तो ट्रैफिक की जो पाबंदी है मखला सब लोग करते हैं भाई, बस इस भाई ने नहीं की, इसको हारन सही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा है। तो कपड़ों भी बाहर है तो कातों भी बाहर है। ये जनाब रिवर के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वॉकिंग स्ट्रीट है। स्ट्रीट नहीं है बस मतलब बीच पे है, इसको मखला बोलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है मुझे। और हमारा प्लान ये है कि हम इस सारे को आज जो है वो पैदल ही कवर करेंगे। मौसम भी आप बेहतर होने लग गया है, हवा वगैरह यहाँ पे जो है वो अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये वाली वॉक जो एंजॉय करेंगे। ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये लेक के साथ साथ जो वॉक है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और यहाँ पर जो इस वक्त फ़ीलिंग आ रही है मेरे ख्याल शिकागो में इससे पहले जितनी भी जगहों पे हम जा चुके हैं इतनी ज़बरदस्त फीलिंग यहाँ वहाँ पर नहीं आई। कमाल की जगह। और मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ और टाइम हो तो मैं हर रोज़ इस जगह पे वॉक करने आऊँ। ये है जी शिकागो रिवर वॉक जो है वो यहाँ से शुरू होती है। बीच में ये पहला टर्मिनल है, इसके अंदर ये सारा इन्होंने वो गैलरी वगैरह बनाई हुई है, आर्ट गैलरी वगैरह। और इस वक्त आज जो है वो वीकेंड है जिसकी वजह से हो सकता है रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और जी क्लासिक, जी क्लासिक, ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया लग रहा है मुझे। राणा साहब मज़े आएंगे, मज़े आ गए ने। इस वक्त जिधर हम जा रहे हैं वहाँ सामने ट्रम्प का होटल भी आ रहा है, चाचू ट्रम्प का। तो बहरहाल ट्रम्प के आने का वैसे दुनिया को ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ, हमें सिर्फ एक ये फ़ायदा हो गया कि हमारा जो पासपोर्ट की रेपुटेशन है वो शायद कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ये बस हमने ऑब्ज़र्व किया, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सच्ची मुच्ची ऐसा है या नहीं है। शिकागो का सबमरीन मेमोरियल है जो वर्ल्ड II में वाटर टाइट बल्कहेड था, उसकी याद को ताज़ा करने के लिए और ख़ास तौर पे नॉट टू फॉरगेट द पर्ल हार्बर। 28 सबमरीन्स थी जिन्होंने हिस्सा लिया था वर्ल्ड II से, यहाँ से जो पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद यहाँ से निकली थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्रीन बेल्ट यहाँ पर है। रिवर के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के पौधे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं वो तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी देखे भी नहीं हैं। अब जिस तरह ये वाला जो सामने आप देख सकते हैं, ये जो लोग शौकीन मिजाज हैं प्लांट्स के उनको शायद आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, वो जो वॉक थी जिसको मैं कह रहा था कि हम 5-6 किलोमीटर की वॉक है, उसकी कोई ख़ास समझ आई नहीं मुझे, क्योंकि हम जो है वो वहाँ से निकले हैं तो वो सामने जो है वो शिकागो की रिवर वॉक लिख के आ गया, तो फिर हम जो है इस वक्त वहाँ पे चलने लग गए हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, हम वो हो सकता है जैसे ऐसे ही हो सकता है कि ये स्टार्टिंट पॉइंट हो और हम जो है वो मिलेनियम पार्क वहाँ से हम एंटर हुए थे ना, वो आधे रास्ते। ऐसे ही है राणा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आधे रास्ते से शायद एंटर हुए थे। तो ये है जी सामने इस वक्त चाचू ट्रम्प का टावर। बुर्ज खलीफा की थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी शॉपी लग रही है, पता नहीं बुर्ज खलीफा ने इसकी कॉपी की है या फिर इन्होंने की थी। ट्रम्प टावर के सामने जो मिशिगन एवेन्यू है इस वक्त हम उसके ऊपर आ चुके हैं और बिल्कुल इसी मिशिगन एवेन्यू के ऊपर अगर हम सीधा जाएंगे तो हमारा होटल भी है। तो हम घूम फिर के मेरे ख्याल उसी जगह पे वापस आके पहुंच गए हैं। वाल ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त है जी इस वक्त।
लाइन लगी है, पता नहीं किस काम की है। मज़े की बात यह है कि अगर आप शिकागो लिखें गूगल के ऊपर तो आपको टू डू थिंग्स के अंदर 5 से 6 चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो 360 स्काई डेक है, जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर से टिल्ट व्यू नज़र आता है पूरे शिकागो का। उसकी बुकिंग हमने अभी तक नहीं करवाई बहरहाल, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो गोल्डन आवर के टाइम भी हो जाए। प्लस हमने उसके बाद जो रिवर वॉक है और इसके साथ बीच के साइड जो ज़बरदस्त किस्म की वॉक है वो हमने अभी कवर किया। इसके बाद एक जगह थी मैग्निफिसेंट माइल, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स हैं और कुछ बड़े बड़े मॉल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से भी हम होके आ चुके थे। उसके बाद एंड पे खैर हम वॉक करते करते एक जगह पहुँचे हैं जो बिल्कुल अनप्लान्ड थी, जिसका नाम लिंकन ज़ू पार्क है, और वो भी बड़ा सरप्राइजिंग विज़िट था हमारे लिए, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में लाइव गोरिल्ला भी नहीं देखा था और लाइव सील भी नहीं देखी थी। तो ये 2 एक्सपीरियंस जो थे मेरे लिए वो अच्छे थे। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। अब शाम हो चुकी है, 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और हमने इंशाल्लाह जाना यहाँ से नमाज़ पढ़ने। एक दोस्त भी आ रहा है हमारा, वो हमें यहाँ से पिक करेगा, उसके बाद यहाँ से हम इंशाल्लाह खाना खाने भी जाएंगे। कल का जो हमारा प्लान है वो जो कुछ चीज़ें शिकागो की रह गई हैं वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। प्लस इसके अलावा हमारा विस्कॉन्सिन एक और स्टेट है यूएस की, हम वहाँ जाएँगे जहाँ पर अक्टूबर फॉल या पता नहीं कुछ फॉल विंटर फॉल के इस तरह का सीज़न जो होता है, यहाँ पर पत्तों के रंग जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो वो शायद अभी सीज़न स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी ड्राइव हो जाएगी 2-2.5 घंटे की, तो कल हम उसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया। 012 पर लिख के आ रहा है ना नज़र। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम पहला दिन है हमारा, नहीं इस तरह नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त आज गलत हो गया फिर। अच्छा, यहाँ पर जो इस वक्त जो है वो पुलिस के जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, और हम दोनों को डर लग रहा है कि पता नहीं शायद हमारे लिए आगे यहाँ पर ये। सुबह निकले थे, कहाँ से निकले थे भूल गया मैं, होटल से निकले थे बहरहाल हम,